सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। हल्की हल्की धूप खेतों की मेड़ पर बिछी ओस से खेल रही थी। गांव का नाम था सोनपुर। सोनपुर छोटा था, मगर यहाँ लोगों की जुबान बहुत लंबी थी। यहाँ हर सुबह चूल्हे की आग के साथ साथ बातें भी जलती थी। किसके घर में झगड़ा हुआ, किसकी बेटी जवान हो गई और सबसे ज्यादा किसकी शादी क्यों नहीं हो रही। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना सा कच्चा घर था, जिसमें रहता था रामदीन और उसकी पत्नी कमला। उनका घर छोटा था, मगर उसमें अपनापन बहुत था। गरीबी उनके घर की छत से टपकती थी, लेकिन इज्जत उनकी आंखों में चमकती थी। उनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बहन सुमन, सादा, शांत, सहनशील, दुख को चुपचाप सह जाने वाली। उसकी आंखों में हमेशा कोई अधूरी बात तैरती रहती। छोटी बहन काजल, चंचल, तेज बोलने वाली, सपने देखने वाली। पिता रामदीन, सीधे साधे किसान जिनकी जिंदगी खेत और हल तक सिमटी थी। माँ कमला, जिसकी हथेलियां हमेशा फकी रहती पर दिल कभी सख्त नहीं हुआ। दोनों लोगों की एक ही परेशानी कि उनकी बेटियों की शादी कब होगी। सुबह होते ही गांव की चौपाल पर बूढ़े लोग हुक्का गुड़गुड़ाते। गांव में सब एक दूसरे को जानते थे, लेकिन साथ ही हर किसी की जिंदगी पर नजर भी रखते थे। गांव के चौपाल पर बैठे बुजुर्ग अक्सर कहते, अरे भाई, इस गांव में किस्मत से ज्यादा लोगों की जुबान चलती है। अरे भाई, आजकल जमाना बड़ा खराब हो गया है। लड़कियां बोझ बन गई हैं। लक्ष्मण चाचा हंसते हुए बोले, बोझ नहीं तो और क्या, 2 बेटियां, ऊपर से दहेज। गांव में सुमन काजल की शादी को लेकर हर गली में चर्चा थी। गांव वालों को बस ताने कसने का मौका चाहिए होता था। जब सुमन और काजल कुएं पर पानी भरने गईं, तो कुछ औरतें उनको देखकर बातें करने लगीं। अरे रामी बहू, आज फिर देर हो गई पानी भरने में। क्या करें काकी, घर में काम ही इतना है। दोनों बेटियां जवान हो गई हैं, लेकिन इनकी शादी का कुछ पता ही नहीं। माँ बाप इनकी शादी की चर्चा ही नहीं करते। बेचारे बहुत गरीब हैं, दहेज कहाँ से देंगे। लगता है पूरी जिंदगी यहीं काटेगी, माँ बाप के सिर पर बोझ बन के। बेचारे बहुत गरीब हैं, दहेज कहाँ से देंगे। सुमन और काजल चुपचाप सिर झुकाकर उनकी बातें सुनती रहती। गांव वाले उनको शादी का ताना मारते रहते। दोनों बहनों को बातें दिल पर लगती, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होता गांव वालों को देने के लिए। दीदी, क्या हमारी भी कभी शादी होगी? भगवान ने चाहा तो होगी, लेकिन माँ बाप के पास तो कुछ है ही नहीं। गरीब होना गुनाह थोड़ी है। गांव वाले हमें इतना बुरा भला क्यों बोलते हैं? क्या ये हमें खुश नहीं देख सकते? तू इतना मत सोच इनके बारे में। इन लोगों का काम ही है 4 बातें बनाना, किसी की गरीबी और उनकी बेटियों का मजाक उड़ाना। भगवान ने चाहा तो हमारे दिन भी बदल जाएंगे। दोनों पानी भरकर घर वापस आने लगी। घर आकर देखा कि माँ और पिता चिंतित बैठे हुए थे। कमला अक्सर चूल्हे के पास बैठकर खाना बनाती और बड़बड़ाती, भगवान, बेटियां तो दे दी, पर इनके भाग्य में क्या लिखा है। गांव वाले हमारी बेटियों के बारे में बहुत बातें करते हैं, और जब ताने देते हैं तो कलेजा बाहर आ जाता है। गांव वालों को हमारी बेटियां बोझ लगती हैं। रामदीन जब खेत से लौटता तो उसकी चाल में थकान के साथ चिंता भी होती। वो आकर बैठते और अपनी पत्नी से कहते, कमला, बड़ी हो रही हैं दोनों, रिश्ता ढूंढना होगा। पहले रोटी पूरी हो जाए, फिर रिश्ता। हे भगवान, हमारी बेटियों की शादी करवा दो, फिर गांव वालों का मुंह बंद हो जाएगा। जल्दी से हमारी बेटियों के हाथों में मेहंदी लग जाए और दोनों अपने अपने घर में पहुंच जाए। फिर हमें कुछ भी हो जाए, कोई परवाह नहीं। दहेज का जमाना है कमला, गरीब आदमी क्या करेगा। गांव वाले तो न जाने क्या क्या बातें करते हैं हमारी बेटियों के बारे में, जो हमसे सुनी नहीं जाती। शादी कैसे होगी, कुछ समझ नहीं आता। मेरी बेटियां सौदा नहीं हैं, जो बिना शर्त आएगा उसी से रिश्ता होगा।
लेकिन अगर भगवान ने हमें बेटियां दी हैं तो उनकी किस्मत भी बहुत अच्छी लिखी होगी। ऊपर वाला सबकी जोड़ियां बनाकर भेजता है। देर से ही भले हो, लेकिन हमारी बेटियों की शादी अच्छे घरों में होगी। लेकिन समाज बिना दहेज के शादी कहाँ होने देता है। मेरे पास पैसा कम है, लेकिन बेटियां अनमोल हैं। बाबूजी, अगर हमारी शादी नहीं हुई तो क्या होगा? बेटी, शादी से बड़ी चीज इज्जत होती है। बिना इज्जत के रिश्ता मंजूर नहीं। माँ और पिता की बातें सुनकर सुमन और काजल का दिल भर आया और वो दोनों सोचने लगी कि हमारे माँ और पिता को हमारी वजह से कितनी परेशानी हो रही है। उनको हमारी शादी की चिंता सता रही है। तभी काजल कहते हैं, अम्मा, लोग क्यों कहते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं? हम अपने घर में रहते हैं, ना कि गांव वाले के। लेकिन प्रॉब्लम गांव वालों को क्यों होती है? क्योंकि दुनिया का दिल छोटा है बिटिया, भगवान का नहीं। हे भगवान, बेटियां पैदा करना क्या पाप था? अम्मा, भगवान ने हमारी किस्मत भी अच्छी लिखी है। जब हमारी किस्मत चमकेगी तो पूरा गांव देखता रह जाएगा। अगली सुबह सुमन और काजल आंगन में खड़े होकर बातें कर रही थीं। दीदी, क्या लड़की की कीमत दहेज से तय होती है? यही दुनिया है काजल, हमें इसे बदलने का रास्ता ढूंढना होगा। अगर दहेज ही सब कुछ है तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। काजल, गुस्सा करने से दुनिया नहीं बदलती, लेकिन धैर्य से किस्मत जरूर बदलती है। लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। सोनपुर में एक आदमी था, हरि प्रसाद। लोग कहते थे अगर गांव में कोई आदमी सच बोलता है तो वो हरि प्रसाद है। वो ना अमीर था ना गरीब, लेकिन उसकी इज्जत ऐसी थी कि लोग उसकी बात को झूठ नहीं मानते थे। एक सुबह हरि प्रसाद रामदीन के घर पहुंचा और बोला, रामदीन, जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। रामदीन और कमला जल्दी बाहर आते हैं। रामदीन ने पूछा, आइए हरिप्रसाद जी, सब ठीक तो है? क्या खुशखबरी है? रामदीन जी, मैं आपकी दोनों बेटियों के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ और जो कहूँगा उसमें एक शब्द भी झूठ नहीं होगा। दोनों बेटियों के लिए? हाँ, एक रिश्ता अमीर घर का है और दूसरा गरीब घर का। दोनों परिवार सच्चाई जानते हैं, कोई धोखा नहीं, कोई दिखावा नहीं। घर में सन्नाटा छा गया। हरि प्रसाद ने एक एक बात साफ साफ बताई। लड़के का नाम अमित है, शहर में बड़ा व्यापार है, घर बड़ा है, पैसा है, लेकिन परिवार सख्त है। बहू से बहुत उम्मीदें रखते हैं, आसान जिंदगी नहीं होगी। लड़का बुरा नहीं है, लेकिन परिवार के दबाव में रहता है, सच यही है। दूसरा रिश्ता मोहन का है, गरीब है, मेहनती है, ईमानदार है। घर छोटा है, पैसा कम है, लेकिन दिल साफ है। दोनों शादियां एक ही दिन हो सकती हैं। दोनों परिवारों ने यही कहा है। काजल अचानक बोली, तो फैसला हमें करना है? हाँ बेटी, फैसला तुम्हें करना है, किस्मत नहीं, सच चुनना है। उस रात दोनों बहनें कमरे में बैठी थीं। हवा ठंडी थी, लेकिन दिलों में तूफान था। काजल ने कहा, दीदी, अगर मैं अमीर घर में चली गई और तुम गरीब घर में, तो लोग क्या कहेंगे? लोगों की आवाज से जिंदगी नहीं चलती काजल। मुझे डर लग रहा है। किस बात का? इस बात का कि कहीं मैं अपनी ही जिंदगी में खो न जाऊं। और मुझे डर इस बात का है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले और फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन घर में पंचायत जैसा माहौल था। रामदीन ने कहा, हम किसी पर दबाव नहीं डालेंगे, जो रिश्ता चाहो वही होगा। काजल ने बिना सोचे कहा, मैं अमीर घर में जाऊंगी। घर में सन्नाटा छा गया। सुमन ने धीरे से कहा, मैं मोहन से शादी करूंगी। हरि प्रसाद ने दोनों को देखा और कहा, याद रखना, सच का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कुछ साल बीते। शादी का दिन आया। आंगन में 2 मंडप लगे थे। एक तरफ चमकदार सजावट, बैंड बाजा, महंगी गाड़ियां, अमित की बारात। दूसरी तरफ ढोलक, लोकगीत, सादगी, मोहन की बारात। काजल लाल जोड़े में किसी रानी जैसी लग रही थी।
सुमन सादे कपड़ों में, शांत, गंभीर। देखो किस्मत कैसे खेल खेलती है। एक ही घर की बेटियां, लेकिन रास्ते अलग। एक बेटी राजकुमार के घर जाएगी और दूसरी बेटी गरीब के घर। दोनों बेटियों की विदाई होने लगी। सुमन अम्मा से मिलकर फूट फूट कर रोने लगी। सुमन बोली, अम्मा, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? मुझे आपकी बहुत याद आएगी। कैसे संभालूंगी सब कुछ? बेटा, तू बहुत समझदार और बहादुर है। तू सब कुछ अच्छे से कर लेगी। मोहन जी और उनके घर वालों को हमेशा प्यार देना और उनका ख्याल रखना। विदाई के समय काजल फूट फूट कर रोई। दीदी, अगर तुझे भूल जाऊं तो मुझे माफ मत करना। जहाँ रहो इंसान बने रहना। काजल की डोली शहर के बड़े बंगले के सामने रुकी। काजल का ससुराल बड़ा था। ऊंचा फाटक, मार्बल का फर्श, नौकर चाकर, हर सुविधा। ससुराल वाले मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मुस्कान में अपनापन कम और औपचारिकता ज्यादा थी। सास ने धीरे से कहा, अब तू हमारे घर की लक्ष्मी है। बहू, घर बड़ा है, जिम्मेदारी भी बड़ी है। घर के नियम समझ ले माँ। हमारे यहाँ बहुएं ज्यादा बोलती नहीं। उधर सुमन का घर मिट्टी का था। छत से कभी कभी पानी टपकता। आंगन में एक नीम का पेड़। सास ने पहले दिन ही कहा, बेटी, अब तू हमारे घर की रौनक है। हमेशा घर को सजा कर रखना। और अब हम तुम्हारे अपने हैं। बेटी, धन नहीं है मगर दिल साफ है। बिटिया, हमारे पास देने को कुछ नहीं, बस प्यार है। माँ, वही सबसे बड़ा धन है। मोहन बोला, सुमन, हमारे पास पैसा कम है, लेकिन तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मेरे पास तुम्हें देने को ज्यादा कुछ नहीं, पर मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए। समय बीतता गया। अमीर घर में दुख बढ़ता गया, गरीब घर में सुख। काजल के गहने बढ़ते गए, मगर मुस्कान कम होती गई। एक दिन काजल बहुत टूट गई और पास के एक मंदिर में पहुंची और प्रार्थना करने लगी। भगवान, मैंने अमीरी मांगी थी क्या? मैंने तो बस सम्मान मांगा था। कुछ समय बाद अमित का व्यापार घाटे में चला गया। घर का माहौल बदल गया। वही सास बोली, हमारे बुरे समय में पता चल गया तू किस मिट्टी की है। अगर बहू पढ़ी लिखी होती तो शायद घर संभाल लेती, लेकिन ये तो ठहरी गांव की। काजल ने पहली बार आवाज उठाई। अगर घर सिर्फ पैसे से चलता है तो रिश्तों की जरूरत ही क्या है? मैं बहू हूँ, बोझ नहीं। उधर मोहन ने छोटा सा काम शुरू किया। सुमन ने उसका साथ दिया। मोहन ने कहा, अगर तुम मेरे साथ हो तो गरीबी भी हार जाएगी। जरूरत हिम्मत सिखा देती है। समय बीतता गया और मोहन ने अपनी मेहनत से एक बड़ा घर बनवा लिया। सुमन के घर खुशियां अब और भी ज्यादा बढ़ गईं। सोनपुर गांव में फिर एक सुबह हुई, पर इस बार हवा में सिर्फ मिट्टी की खुशबू नहीं थी, बल्कि एक खबर भी थी। खबर ये थी, सुमन माँ बनने वाले थे। कुएं पर औरतें फुसफुसाने लगी, अरे सुना, मोहन की पत्नी पेट से है। गरीब के घर बच्चा जल्दी आ जाता है। सुमन घर में बैठी थी, हाथ पेट पर रखे, आंखों में डर और खुशी दोनों। मोहन ने धीरे से कहा, डर मत सुमन, अगर बेटा हुआ या बेटी, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। सुमन मुस्कुराई, पर दिल के किसी कोने में डर था, गांव का डर। उधर काजल का जीवन सोने के महल में था, पर दिल सूना था। शादी को 5 साल हो चुके थे, पर उसकी गोद खाली थी। एक दिन सास ने ताना मारा, बड़े घर की बहू हो, पर घर में वारिस नहीं दे सकी। किस्मत वाली होती हैं वो बहुएं जो घर को बच्चा देती हैं। इतना इलाज कराया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। काजल रात को अकेले रोती और अमित से कहती, क्या मैं सच में अधूरी हूँ? घर बिना बच्चे के घर नहीं होता। लेकिन काजल, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। काजल, माँ की बातों को दिल पर मत लेना। लेकिन अमित, अगर हर दिन यही सुनना पड़े तो इंसान टूट जाता है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि अमीरी में भी अकेलापन होता है। एक दिन बारिश हो रही थी।
बिजली चमकी और उसी समय सुमन ने बेटी को जन्म दिया। सुमन की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के नहीं, डर के। मोहन ने बच्ची को देखा और बोला, सुमन, बधाई हो, लड़की हुई है। अब हमारे घर भी किलकारी गूंजेगी। मेरी बेटी तो मेरी ताकत बनेगी। जब ये खबर काजल के ससुराल पहुंची तो सास बोली, देखो, तुम्हारी गरीब बहन ने भी बच्चा पैदा कर दिया और तुम। घर में सन्नाटा छा गया। काजल ने धीमे से कहा, माँ, बच्चा भगवान की देन है। गरीब आदमी पर बोझ और बढ़ गया। अगर बेटा होता तो बात कुछ और थी। भगवान सिर्फ उन्हीं को देता है जो लायक होते हैं। ये बात काजल के दिल को चीर गई। उसने सास से कहा, अगर बच्चा ना होना अपराध है तो ये अपराध मैं स्वीकार करती हूँ, पर किसी बेटी को बोझ मत कहिए। कुछ महीनों बाद सुमन अपनी बेटी को लेकर मायके आई। काजल भी आई थी। कमरे में दोनों बहनें आमने सामने बैठी। सुमन ने बच्ची को काजल की गोद में दिया। काजल कांप गई। काजल, तू भी माँ बनेगी, मुझे यकीन है। दीदी, लोग माँ बनने से पहले औरत होना भूल जाते हैं। अगले दिन गांव की औरतें आंगन में आ गईं और बोली, अरे काजल, अब तो तुम्हारी बड़ी बहन भी माँ बन गई। अब तुम कब खुशखबरी दोगी? चाची, औरत की कीमत बच्चा नहीं होता। रात में काजल और सुमन कमरे में बैठी थी। काजल ने सुमन से कहा, दीदी, अगर माँ बनना ही औरत की पहचान है तो जिनकी गोद खाली है, क्या वो औरत नहीं? काजल, कभी सोचा है अगर मेरी बेटी बड़ी होकर ये सब सुनेगी तो क्या सोचेगी? शायद वो सोचेगी कि इस दुनिया में लड़की होना ही गलती है। सुमन ने अपनी बेटी को उठाया और कहा, काजल, मेरी बेटी सिर्फ मेरी नहीं है, ये तुम्हारी भी है। दीदी, पहले मैं सोचती थी अमीरी मतलब बड़ा घर। आज समझ आया, अमीरी मतलब बड़ा दिल। और गरीबी मतलब पैसों की कमी नहीं, बल्कि प्यार की कमी। काजल ने बच्ची को सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार दर्द के नहीं, उम्मीद के थे। जिस समाज में बेटी बोझ है, वहाँ इंसानियत सबसे बड़ी कमी है। रिश्ते पैसे से नहीं, बराबरी और सम्मान से चलते हैं।